तो भैया ये है ग्राम प्रधान का फॉर्म। तो भैया ये है ग्राम प्रधान का फॉर्म। ग्राम पंचायत में जो प्रधानी का इलेक्शन हो उसका जो फॉर्म है लड़ने के लिए वो इस तरीके का होता है। इसमें सबसे ऊपर लिखा होगा प्रपत्र 1, ग्राम पंचायत प्रधान के लिए नाम निर्देशन पत्र। दूसरी लाइन, तीसरी लाइन होगी नियम 69(1) देखिए। तो ये तो कोई ख़ास बात नहीं है, अब नीचे चलते हैं। यह नामांकन सेट की संख्या, इस पर हमें ट्रिक करना है, यहाँ पर सही का निशान लगाना है। इसके बाद ये जो सामान्य जाति का फार्म है SC ST का 150 रुपये का फार्म हो और सामान्य के लिए ये फार्म 300 रुपये का है। तो ये फार्म का नंबर है, क्योंकि ये फार्म जो है ब्लॉक से मिलते हैं और नंबर वाइज मिलेंगे, क्रम संख्या है इसकी। इसके बाद आते हैं मूल्य अनारक्षित श्रेणी, यानी जिसे आरक्षण प्राप्त नहीं है उसके लिए 300 रुपये। हमने 300 रुपये का ख़रीदा तो इस पर ट्रिक किया। अनारक्षित श्रेणी के लिए है 150 रुपये का। ये देखो यहाँ पर 150 रुपये लिखा हुआ है। अनारक्षित श्रेणी के लिए 150 रुपये का फॉर्म है। इसके बाद नंबर 1 पर देखो उम्मीदवार का नाम। जो प्रधानी का इलेक्शन लड़ रहा है उसे उम्मीदवार कहते हैं, उसका नाम लिखा जाता है इसके सामने, क्योंकि उम्मीदवार यहाँ पर वाजिद खान नाम के एक शख्स हैं, उन्होंने ये फार्म भरा तो यहाँ पर हमने वाजिद खान का नाम लिखा। नंबर 2 पे है उम्मीदवार के पिता का नाम, पिता पति का नाम। इनके पिता का नाम हमने सामने लिखा मरूद खान। इसके बाद तीसरे नंबर पर आयु यानी उम्र लिखी 63 वर्ष। इसके बाद आगे देखिए नंबर 4 ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा आपको, ये नंबर 4, ये नंबर 4। इस पर आप लिखेंगे, ये पुरुष हैं तो पुरुष लिखेंगे। इसमें 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, महिला, पुरुष और अन्य। तो महिला अगर सीट है तो आप महिला पर निशान लगाएंगे, महिला पर्चा भरेगी, और अगर पुरुष सीट है तो पुरुष पर निशान लगाएंगे, पुरुष फिर पर्चा भरेगा। उम्मीदवार की जाति वर्ग, जिसे आरक्षण प्राप्त है वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग रखेगा, और जिसे सामान्य वर्ग के व्यक्ति हैं वो लिखेंगे अनारक्षित पर। हम अनारक्षित पर यहाँ निशान लगाएंगे इस तरीके से। इसके बाद आता है 5(1) उम्मीदवार की जाति का नाम। उम्मीदवार की जाति लिखेंगे, हिंदू है तो हिंदू लिखेंगे, मुसलमान है तो मुसलमान लिखेंगे, उपजाति लिख देंगे इसके सामने ब्रैकेट में पठान। इनकी उपजाति पठान है तो इन्होंने पठान लिखा। इसके बाद मोबाइल नंबर, वैकल्पिक का ऑप्शन है, आप भर भी सकते हैं नहीं भी भर सकते, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप इसे मोबाइल नंबर को ज़रूर और ज़रूर और ज़रूर भरें। इसके बाद 7वें ऑप्शन पे है आधार नंबर। आधार नंबर भी वैकल्पिक है, लेकिन आपको इसे ज़रूर हर हाल में भरना चाहिए आधार नंबर। इसके बाद उम्मीदवार का पता। देखो पता में दिक्कत होती है, कुछ आदमी ग्राम पंचायत का पता लिखते हैं, यहाँ पर हमें अपने गांव का पता लिखना है। एक ग्राम पंचायत में बहुत सारे गांव हो सकते हैं, तो हमने अपने गांव का पता रखा ग्राम कल्याणेरी। हमारा गांव कल्याणेरी है, इसलिए हमने अपने गांव का लिखा है यहाँ पर। जो आपका गांव होगा वो लिख लीजिएगा। इसके बाद ग्राम पंचायत, जहाँ पर ग्राम पंचायत भवन होता है, ग्राम पंचायत जिस गांव के नाम से होती है वहाँ उस गांव का नाम लिखेंगे। हमारी ग्राम पंचायत भटपुरा गांव में है, जो हमारे गांव से अलग है, तो हमने यहाँ भटपुरा का लिखा। इसके बाद विकास खंड यानी ब्लॉक, यहाँ पर आएगा विकास खंड के सामने ब्लॉक का नाम ननौत्ता। हर ज़िले में ब्लॉक होते हैं और उस ब्लॉक के हिसाब से आप अपना ब्लॉक का नाम लिख लीजिएगा। नंबर 9 पे है ईमेल, वैकल्पिक है लेकिन लिख लेना चाहिए अगर आपका कोई ईमेल है तो। नंबर 10 देखेंगे हम, ग्राम पंचायत की निर्वाचन नामावली में उम्मीदवार की क्रम संख्या। उम्मीदवार की क्रम संख्या यानी वोटर लिस्ट। वोटर लिस्ट में जो आपकी क्रम संख्या है, वोट डालने का नंबर है, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। हमारे इस प्रधान का वोट डालने का नंबर है 957। हमने यहाँ लिखा, ये नंबर आपको वोटर लिस्ट में मिलेगा जो प्रत्येक गांव में होती है।
बूथ लेवल ऑफिसर से पूछ लीजिएगा। और अगर आप 2021 में यानी अब भर रहे हैं इस फार्म को, तो आपके पास नई वोटर लिस्ट होनी चाहिए, न कि 2020 की। नई वोटर लिस्ट में देखिएगा अपनी क्रम संख्या, अपना वार्ड संख्या। इसके बाद आता है वार्ड नंबर। हमारा वार्ड नंबर 8 है, ये देखिए यहाँ पर वार्ड नंबर 8। इसके बाद आता है मतदान स्थल भाग संख्या, यानी जिस जगह वोट डाला जाता है। यहाँ पर लिखेंगे अपने प्राथमिक विद्यालय का नाम। ऊपर देखें 206 प्राथमिक पाठशाला, क्रमांक संख्या वगैरह लिखेंगे। इसके बाद आप नंबर 11 पर देखिए। नंबर 11 का है प्रस्तावक का नाम। प्रस्तावक देखो, एक प्रधान के लिए एक प्रस्तावक की ज़रूरत पड़ती है, जो उसे ये कहेगा कि हाँ भाई तुम इलेक्शन में लड़ो, एक तरीके का गवाह समझो ये। तो इस प्रस्तावक का नाम है नैयर खान, यानी मैं प्रस्तावक हूँ इसका। और इसके बाद पिता पति का नाम, यानी प्रस्तावक के जो पिता का नाम है आगे लिखा जाएगा यहाँ पर। पिता पति का नाम, जो प्रस्तावक है उसके पिता का नाम। वाजिद खान। एक पुत्र अपने पिता का प्रस्तावक हो सकता है। इसके बाद हम देखेंगे ग्राम पंचायत की निर्वाचन नामावली का क्रम संख्या। देखो यहाँ प्रस्तावक की क्रम संख्या, वोटर लिस्ट की क्रम संख्या आएगी, वोट डालने का नंबर, और यहाँ पर मतदान जहाँ पर वोट डाला जाता है वो लिखा जाएगा मतदान स्थल, और मतदान केंद्र स्थल यहाँ पर लिखेंगे हम उस स्कूल का नाम जहाँ मतदान डालेगा। देखो इसमें लिखा है 69 प्राथमिक विद्यालय भटपुरा, स्कूल का नाम आता है यहाँ। और इसके बाद आते हैं हम ऑप्शन नंबर 12 पे। 12 देखो ये क्या है, जमानत धनराशि का विवरण, शासकीय रसीद, चालान संख्या। देखो ये ब्लॉक में एक रसीद मिलती है जो 2000 रुपये की होती है सामान्य जाति के लिए। SC ST का तो मुझे पता नहीं, मैंने पूछा नहीं उसके बारे में। तो ये सामान्य जाति के लिए 2000 रुपये की रसीद हो, उस रसीद का हम यहाँ पर नंबर लिखेंगे जो रसीद कटवाई। ये मैं वीडियो के बाद में आपको रसीद दिखाऊंगा। यहाँ पर तारीख लिखेंगे और यहाँ पर 2000 रुपये लिखेंगे कि हमारी धनराशि कितनी है। इसे हम जमानत धनराशि कहते हैं फार्म के अनुसार। अच्छा, इसका है संग्रहित। ये देखो संग्रहित प्रपत्रों की संख्या, यानी हमने कौन कौन से कागज लगाए। अच्छा, इसके बाद 13 ऑप्शन नंबर 13 का 1 प्रारूप व्यय एवं जाति प्रमाण पत्र। देखो अनारक्षित श्रेणी के लिए हम यहाँ जाति प्रमाण पत्र पर निशान लगाएंगे अगर आपकी जाति का प्रमाण पत्र आपके पास है। जमानत धनराशि लिखेंगे, और इसके बाद अदेय प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत क्षेत्र जिला पंचायत, यानी यहाँ लगेगा नोड रोज। ऑप्शन नंबर 13 का 5 यहाँ पर हम नोड रोज लगाएंगे अपना। इसके साथ एक कागज नोड रोज ऐसा होता है कि आपके पास कोई कर्जा तो नहीं है सोसाइटी का, बैंक का, ये भी आपको ब्लॉक में मिले, और अगर आपके पास कहीं और से कर्जा है तो आप उसका नोट रोज लगाएंगे। कर्जा होना ज़रूरी नहीं है, बकायेदार ना होना चाहिए आप। कर्जा तो सब पे ही हो लगभग, लेकिन बकायेदार नहीं होने चाहिए आप। इसके बाद आते हैं प्रस्तावक के हस्ताक्षर। देखो जो प्रधान का प्रस्तावक होता है, प्रधान नहीं होता है, प्रधान का प्रस्तावक होगा, उससे यहाँ पर साइन होंगे। साइन करना बहुत ज़रूरी है, इसका ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर प्रधान के साइन होंगे, जो प्रधान का उम्मीदवार है इस पर प्रधान के साइन होंगे। इसके बाद नीचे की रसीद जो है ये जो अधिकारियों के लिए हो, अधिकारी से भरते हैं। देखो इसे भी पढ़ ले एक बार आप। नाम निर्देशन पत्र किए जाने का नामांकन। यह नाम निर्देशन पत्र मुझे उम्मीदवार उसके प्रस्तावक द्वारा मेरे कार्यालय में दिनांक, यहाँ पर अधिकारी दिनांक गिरेगा को इतने बजे दिया गया, यहाँ पर दिनांक, जांच का प्रमाण पत्र देगा आपको, और यहाँ पर तारीख गिर के अपने साइन करके वो अपने पास इस फॉर्म को रख लेगा जब आप जमा करने के लिए जाएंगे। और आपको एक रसीद देगा, जब आप फॉर्म जमा कर देंगे तो आपको एक रसीद देगा, वो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कैसी रसीद होती है। ये देखिए पहले तो इस फॉर्म के ऊपर ये प्रस्तावक का फ़ोटो और यो ग्राम प्रधान का फ़ोटो। इसके बाद ग्राम प्रधान के साइन, प्रस्तावक के साइन, और ये वकील की मोहर। यहाँ वकील इसे अटेस्टेड करता है दोनों फ़ोटो को, ये वकील की मोहर।
तो ये दो फोटो लगेंगे, एक प्रधान का एक प्रस्तावक का। अब इसे जब हम जमा करने के लिए जाएंगे खिड़की पर, जहाँ पर ये जमा होते हैं, ब्लॉक के अंदर एक खिड़की हो, खिड़की पर जमा होंगे। तो ब्लॉक में एक बिल्डिंग होती है, उस बिल्डिंग के अंदर एक खिड़की और खिड़की में से हम जमा करेंगे। वो जमा करने का अधिकारी जो होगा हमें ये रसीद भर के देगा। यहाँ पर वो लिखेगा जनपद का नाम यानी ज़िले का नाम, ग्राम पंचायत का नाम, और यहाँ फार्म संख्या हमारी है ही, और यहाँ पर आपका नाम पता सब कुछ वही है जो हमने पीछे आपको बता दिया है। इसके बाद अपनी यहाँ पर मोहर लगाएगा, यहाँ पर उस अधिकारी की मोहर लगेगी और साइन होंगे। और आपको ये पर्ची यहाँ से फाड़ के इस तरीके से जहाँ निशान लगा हुआ है ऐसे फाड़ कर आपके हाथ में दे देगा। तो ये था ग्राम प्रधान के पर्चे का प्रारूप। इसके साथ जो डॉक्यूमेंट लगते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो आप जब इसे शपथ पत्र लगाएंगे उसके साथ 10 रुपये का स्टाम्प लगेगा। ये स्टाम्प है, वकील की मोहर है और नोटरी है। ये आप देख लीजिएगा, ये वकील की मोहर, नोटरी। यहाँ पर प्रधान के साइन, यहाँ पर प्रधान के साइन, यहाँ प्रस्तावक के साइन नहीं होते। इसके बाद एक कागज़ तो ये हुआ, एक ये है आपका दूसरा कागज़। ये इसी फार्म के साथ मिलते हैं जब आप फार्म भरेंगे, तो ये सब कागज़ इसी के साथ होंगे, कोई घबराने की बात नहीं है। इसमें ये पूरा कागज़ जो है आपको डिटेल भरनी होती है। इसमें क्या आपके पास संपत्ति कितनी है, आप रहते कहाँ हैं, बैंक का कर्जा कितना है। ये एक तरीके का शपथ पत्र है। आपको सज़ा तो नहीं हुई है, अगर सज़ा हुई है तो कितनी हुई है। इसके बाद ये सब आपको पढ़ लेना है और इसे आपको आराम से भरना है। यहाँ पर साइन होंगे नीचे, और यहाँ पर ये नोटरी वाला वकील मोहर लगाएगा। ये देखो, इस फार्म को आप अच्छी तरीके से रोक कर वीडियो को पढ़ लेना। मैं इसे बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ आपको, इसे पढ़ लेना। एक कागज़ तो ये है और एक कागज़ इसका ये है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। इसमें विवरण होता है, बैंक का विवरण, सब कुछ इसमें आपको, धनराशि वगैरह कितनी है आपके बैंक में, ये सब कुछ आपको भरना होगा। यहाँ पर भी आपको वकील, नोटरी का वकील इसे प्रमाणित करेगा, और यहाँ पर आपको साधारण वकील की मोहर मिलेगी, साइन होंगे। इसके बाद तारीख वगैरह लिखेगा, और यहाँ लिखेगा आपके पास कितनी ज़मीन है, क्या नहीं है, वो सब आप इसे एक बार आप इसे पढ़ लीजिएगा। जब आप फार्म खरीदेंगे तो इसे आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। वैसे तो जब फार्म भरने के लिए जाएंगे आपको वहाँ से बहुत सारे वकील मिल जाएंगे बाहर। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं जानते इसके बारे में, तो आप जो है वकील से ही से फार्म को भरवाएं। और एक ये देखो एफिडेविट, ये होता है एफिडेविट। देखो कि मुझे सज़ा नहीं हुई है, ये वगैरह वगैरह, इसमें सब बातें लिखी हुई होती हैं। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर आप ग्राम पंचायत का नाम, यहाँ पर प्रधान का नाम निर्वाचन क्षेत्र में, यहाँ आपको प्रधान का नाम, यहाँ पर प्रधान के पिता का नाम, यहाँ आपका पता। इसके बाद आप देखेंगे ये लिखा हुआ है अपराध संख्या, मैंने कोई अपराध नहीं किया इसलिए क्रॉस का निशान लगा हुआ है। और जो आपने किया है उस पर टिक लगा दीजिएगा, उसका कारण आपको बताना होगा। ज़्यादातर अपराधी कोई होता नहीं है, और जो होते होंगे वे अपना इसमें एफिडेविट में खुलासा करेंगे। यहाँ पर मोहर लगा देता है नोटरी का वकील, और यहाँ पर एक साधारण वकील की मोहर और साइन होंगे, नीचे आपके प्रधान के साइन होंगे यहाँ पर। तो ये आपका शपथ पत्र है, ये आपका पूरा शपथ पत्र हुआ। अब देखिए आपको मैं कुछ कागज़ दिखाता हूँ, जैसे कि ये वोटर लिस्ट, ये 2000 की वोटर लिस्ट है। ये आपको बहुत ज़रूरी है, जिसमें वोटर लिस्ट में ही अगर आपका नाम है तो आप ग्राम प्रधान के इलेक्शन के उम्मीदवार हो सकते हैं, यदि नहीं है तो आप नहीं हो सकते। तो ये देखो, यहाँ पर ग्राम प्रधान का हमने जो फार्म देखा पीछे उसका नाम है, और यहाँ पर वो जो मैंने आपको बताया था क्रम संख्या, वोट का नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है। और भैया यहाँ पर प्रस्तावक का वोट का नंबर लिखा हुआ है, पीछे दिखा चुका मैं आपको वोट का नंबर, और यहाँ पर उसका नाम। तो आप इसे देख लीजिएगा, ये आप वोटर लिस्ट है हमारे गांव की, इसे आप देख लीजिएगा। आपके गांव की वोटर लिस्ट भी कुछ ऐसी ही होगी। तो एक कागज़ ये है, एक दस्तावेज ये है। इसके बाद हम आपको दिखाएंगे ये रसीद, ये 2000 रुपये की रसीद है। आप इसे देख लीजिए, ग्राम प्रधान की रसीद होती है। यहाँ सबसे ऊपर लिखा हुआ होगा
ग्राम का नाम यानी गांव का नाम, यहाँ तारीख, यहाँ ब्लॉक का नाम और यहाँ ग्राम प्रधान के उम्मीदवार का नाम, यहाँ शब्दों में 2000 रुपये, यहाँ अंकों में 2000 रुपये। बस इसे देख लीजिएगा, देख लो आप। ये जो रसीद है ब्लॉक में कटती है खिड़की पर, इसे एक दिन पहले कटवा लेना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ के कारण ये पर्ची कट नहीं पाती और कुछ लोगों के फार्म इसके कारण छूट जावे। इसके बाद नोट रूज, जो कर्जे का नोट रूज है, किसी पर कर्जा है या नहीं है वो इस प्रकार का हो, इसे देख लीजिएगा। तो यहाँ पर आपका नाम अगर कर्जा है, यहाँ पर पिता का नाम, यहाँ पर आपको कहाँ किस जगह रहते हैं, कर्जा किस जगह है या नहीं है वो सब यहाँ, और यहाँ पर आपके ब्लॉक का नाम, यहाँ पर आपको विकास खंड अधिकारी की मोहर, यहाँ पर आपको दिनांक। तो ये कर्जे वाले के लिए होता है कि जी किसी पर कर्जा नहीं है या है तो वो यहाँ पर लिखा जाए। इसमें आपको नोट रूज देना होगा, एक दस्तावेज ये है। इसके बाद आती है एक 50 रुपये की रसीद। ये देखो एक रसीद ये कटे, ये देखो यहाँ पर तारीख, यहाँ पर आप प्रधान का नाम और यहाँ पर ये देखिएगा कि 50 रुपये की रसीद शुल्क, यहाँ पर प्रधान के पिता का नाम, यहाँ पर पता और यहाँ पर बहुत आसान है, कुछ नहीं है। ये आपको वहीं पर ब्लॉक पर मिलेगी खिड़की पर। तो एक दस्तावेज ये है। इस तरीके से हमारा पूरा वीडियो पूरा हो गया। थैंक यू वेरी मच।